धर्म भी मैं हूँ, अधर्म भी मैं हूँ। मैं हूँ इस धरती का भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान कंस। कंस महाराज की दंड व्यवस्था में बाधा पैदा मत करो। यशोदा के होते हुए बच्चों को कोई कुछ नहीं कर सकता। बच्चों के साथ ऐसी नीचता, ऐसी यातना। महाराज वासुदेव महेशमती मथुरा की सीमा पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देवकी, मेरा ऐसा विचार है कि इस तरह विवाह करने से पहले क्या हमें एक बार महाराज कंस से बात नहीं करनी चाहिए? कंस के अत्याचारों के कारण इस समय संसार में समस्याएं उत्पन्न हो गई। महेशमती के राजा वासुदेव और मथुरा की राजकुमारी देवकी का शुभ विवाह भगवान कंस के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। कंस ये स्वयं भी नहीं जानता किस विवाह के द्वारा वह अपने ही सर्वनाश की अग्नि प्रज्वलित कर रहा है। फेरे आरंभ किए जाएं। हमने देखा था सपना जो पूरा आज वो हुआ है। महाराज कंस, हमारा विवाह कराने के लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं। अनुमति? कैसे दे दूं अनुमति? अभी तो बहुत सी रीतियां शेष हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है वासुदेव। समय आने पर मैं तुम्हें डरने का अवसर अवश्य दूंगा। इस संसार में अपने जीवन के पश्चात मैं यदि किसी को प्रेम करता हूं तो वो है मेरी प्यारी बहन देवकी। इसलिए भगवान कंस अपनी बहन देवकी की डोली अपने हाथों से विदा करेंगे। भगवान कंस की जय। भगवान कंस के भक्तों की जय। देवकी मेरी प्यारी बहना, जा, भगवान कंस का आशीर्वाद है तुझे। तू 7-8 बच्चों की मां बने और फिर तेरे बच्चे मुझे मामा मामा कंस मामा कहकर पुकारें और फिर मैं उन्हें उछाल उछाल कर गोदी में खिलाऊंगा। अत्याचारी अधर्मी कंस, तेरे पाप कर्मों ने तेरे सर्वनाश का चक्र आरंभ कर दिया है।
कंस, तुम्हें क्या लगा कि तुम स्वयं को भगवान घोषित करके इस जगत के सर्वशक्तिमान नारायण की सत्ता को समाप्त कर दोगे? नहीं कंस, कदापि नहीं। तुमने जो भी अपराध किए हैं उनका दंड केवल मृत्यु दंड है। तुम्हारी बहन देवकी की कोख से ही तुम्हारे काल का जन्म होगा। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा कंस। तुम्हारी हत्या करने के लिए ही वो संसार में अवतरित होने जा रहा है। प्रभु, आपको नहीं लगता कि आकाशवाणी के कारण कंस के मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो गई? कंस को बताने की क्या आवश्यकता थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसके मृत्यु का कारण होगा? देवी, किसी भी मनुष्य को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक कि उसकी अंतरात्मा में मृत्यु का भय ना हो। कंस अब तक निडर था, किंतु आकाशवाणी सुनने के बाद उसके मन में मृत्यु का भय उत्पन्न हो गया है। इसी भय के कारण कंस अब और अधिक अधर्म करेगा, और वही अधर्म कंस के अंत का कारण बनेगा। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? जिस बहन को मैं विदा करने जा रहा हूं, उसका 8वां पुत्र मेरी हत्या कर ये देवता भी कैसे कैसे परिहास करते हैं। आकाशवाणी मुझे मारने की, भगवान कंस को। जो अपने पिता को बंदी गृह में डाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मुझे सावधान रहना होगा। बहना, अभी अभी तो मैंने तुझे 7-8 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया था, और ये देवता मेरे ही आशीर्वाद से मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। अत्याचारी, आतताई, अधर्मी कंस, ऐसे कह देने मात्र से मैं अत्याचारी हो जाऊंगा? अपने हाथों से अपनी प्यारी बहना की हत्या कर दूंगा। हट देवकी, तू चिंता मत कर, ये आकाशवाणी व्यर्थ है। इससे तेरे प्रति तेरे भाई के प्रेम में कोई कमी नहीं आने वाली। किंतु तूने तो मुझे भगवान कंस कहा है देवकी, और मैंने सुना है कि एक भक्त की मृत्यु यदि अपने भगवान के हाथों हो तो वो उसकी शरण में सदा सदा के लिए आ जाता है। और मैं भगवान कंस तुम्हें अपनी शरण में लेता हूं। देवकी अब सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी धर्म पत्नी भी है, और अग्नि को साक्षी मानकर मैंने इसकी रक्षा करने का वचन लिया है। हाँ, मैं भी साक्षी हूं तुम दोनों के अग्नि फेरों का। एक साथ जीने मरने की शपथ ली थी तुम दोनों ने, एक साथ जीना मरना। भला ऐसा कहीं होता है कभी? वासुदेव, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे डरने का अवसर दूंगा। अवसर का लाभ उठा और भाग जा महेश्वती। अपनी पहली पत्नी के साथ जीवन का आनंद मना, भूल जा देवकी को, अन्यथा उसके साथ साथ मुझे तेरा भी अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है महाराज कंस, किंतु मेरे जीवित रहते देवकी का कोई तनिक सा भी अहित नहीं कर सकता।
ये तेरी अज्ञानता है वासुदेव, जो तू अपने भगवान से युद्ध करने की चेष्टा कर रहा है। किंतु कोई बात नहीं, भगवान तो दयालु होते हैं, अपने भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं। महाराज, देवकी, लगता है भगवान कंस की तलवार में अब धार नहीं रही। यह मनुष्य है या असुर? देख, मैं तेरी पत्नी की हत्या करने जा रहा हूं। ऊपर आजा, ऊपर आजा, तुझे अग्नि की सौगंध। मुझे रोकने का दुस्साहस किया भगवान कंस को। महाराज, महाराज। मैं जानता हूं देवकी, तू क्या कहना चाहती है। तेरे कहने पर पहले भी मैं इसे जीवन दान दे चुका हूं, पर जिसकी नियति में ही मृत्यु लिखी हो, स्वयं भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। महाराज, नहीं, 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 नहीं। अब भगवान कंस तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे, तुम्हें मुक्ति देंगे, पूरी प्रजा के सामने मुक्ति देंगे। देवकी! कंस, छोड़ दे इसे। कंस! क्षमा करना बहन, तुझे तेरी ससुराल तक विदा नहीं कर पाया, पर तेरी अर्थी को मैं ही विदा करूंगा, तेरी चिता तक। भरी भरी माखन बाटती, तुम भी खाओ। द्वार बुलाए, और तुम भी। इतना सारा माखन। अब तुम लोग जितना चाहो उतना मक्खन खा सकते हो। चलो खाओ। भूल गए तुम लोग? अरे संपूर्ण ब्रजमंडल को दूध मक्खन महाराज कंस को है। क्या हुआ? तुम लोग माखन क्यों नहीं खा रहे? खाओ माखन। मैया, हमें ये माखन का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि माखन के हर एक कौर पर भगवान कंस का अधिकार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग क्यों उठ रहे हो? बच्चों, बच्चों सुनो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना। नहीं मैया, हम ये माखन नहीं खा सकते। बेटा, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा खा लो। नहीं, खा लो। नहीं,
तुम खा लो। नहीं, थोड़ा सा खा लो, कुछ नहीं होगा। लो, सुनो ना बच्चों, सुनो ना बच्चों। जिसकी अपनी कोई संतान नहीं, उसके मन में दूसरों की संतान के लिए इतनी पीड़ा। यशोदा, यशोदा, क्या हुआ यशोदा? तुम ठीक तो हो? मुझे ही बच्चों का ध्यान रखना नहीं आता, इसीलिए ईश्वर ने मुझे कोई संतान नहीं दी। नहीं यशोदा, तुम जो सोच रही हो वो गलत है। अरे तुम में तो इतनी ममता है कि तुम किसी पौधे को एक बार सींच दो तो वो जिंदगी भर नहीं मुरझाएगा। यदि यही बात होती ना तो आज ग्वाल बाल मेरे हाथ से माखन खाए बिना नहीं जाते। वो ग्वाल बाल तुम्हारे प्रेम के कमी के कारण नहीं, अभी तू कंस के भय के कारण वो माखन नहीं खा कर गई। यदि मेरा लल्ला होता ना तो वो किसी से नहीं डरता, और मेरे हाथ से माखन अवश्य खाता। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, अक्रूर जी यहाँ हैं। प्रणाम नंद बाबा। अक्रूर जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि कंस ने देवी देवकी और मित्र वसुदेव को बंदी बना लिया है। केवल बंदी ही नहीं बनाया नंद बाबा, मथुरा की प्रजा के सामने महाराज वसुदेव और महारानी देवकी की हत्या करने वाला है, हत्या करने वाला है। भगवान कंस की जय, 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 भगवान कंस की जय। मत कहो मुझे भगवान, मत कहो मुझे भगवान। वो आकाश में बैठे देवी देवता जब से मैंने उनसे भगवान होने का पद छीना है, मुझसे बदला लेना चाहते। आकाशवाणी करके उन्होंने सबसे प्यारी बहन देवकी को ही मेरा शत्रु बना दिया। अपराधी मैं नहीं हूं बहन, वो क्षीर सागर में वास करने वाला चक्रधारी विष्णु है। भगवान ने तुझे तो एक अवसर दिया है कंस, सुधरने का। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो छोड़ दे यह धर्म का मार्ग। तू स्वयं मृत्यु की कगार पर खड़ा है और मेरे मरने की बात कर साहस, इसे साहस कहते हैं। कौन जीवित रहेगा कौन मरेगा इसका निर्णय भगवान करते हैं, मूर्ख। महाराज वासुदेव को इनके साहस के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाए, अर्थात मृत्यु दंड प्रदान। मोक्ष प्रदान किया जाए, और मोक्ष के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। दास है जनता, मैं स्वामी हूँ। अजय हूँ, अभय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, मृत्यु से भगवान ने अवतार ले लिया। भगवान मोक्ष। भगवान कंस! भगवान कंस, इन्हें छोड़ दीजिए। मेरी साहसी बहन, कंस के महल से भाग जाने वाली मेरी बहादुर बहन, मेरे शत्रु से प्रेम करने में डर नहीं लगा।
फिर भैया से कैसा डर? मैं तुझे वचन देता हूं मेरी बहना कि तेरे जीवन का अंत इतने प्रेम से करूंगा, तेरी मृत्यु का तुझे पता ही नहीं चलेगा। डरती है पगली? भैया, आकाशवाणी के अनुसार मेरा 8वां पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो फिर महाराज वासुदेव की हत्या करके आपको क्या लाभ? छोड़ दीजिए इन्हें। तेरे पति से मेरी कोई शत्रुता नहीं है। फल तो वृक्ष पर ही उगते हैं ना, हैं? तो ना होगा वृक्ष और ना होगा फल, और ना जन्मेगा मुझे मारने वाला। और भी कुछ कहना है? मैं वासुदेव की पत्नी देवकी धर्म, कर्म, ईश्वर, अग्नि, 10 दिशाओं और अपने पति को साक्षी मानकर ये वचन देती हूँ कि मैं अपनी 8वीं संतान जन्म देते ही स्वयं आपको सौंप दूंगी। नहीं, नहीं। बेड़ियों में बंद